आज की बड़ी खबर यूपी की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर है, यानी कि बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। कई सालों से ये वैकेंसी अटकी हुई थी, कई सालों से इसका पेपर नहीं हुआ था। फाइनली 6 सालों के बाद इसका रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से इसका पहला पेपर हुआ था और अब आने वाला पेपर होगा, इसको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो 1992 में कुछ रेगुलेशंस पास ऑन हुए थे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पास ऑन हुए थे जो 2019 तक फॉलो हुआ। अब माइंड यू पीपल की 2019 में इसकी आखिरी भर्ती रिलीज हुई थी, 2019 में इसका पेपर हुआ था। उसमें एलिजिबिलिटी किस प्रकार थी? उसमें बीटीसी या फिर डिप्लोमा डिग्रीज जो आपकी होती हैं उनको माना जाता था। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि नियमवाली से, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें शैक्षिक योग्यता से हटाया गया समक्षता शब्द। अभी समक्षता शब्द का यही मतलब होता है कि बीटीसी, डिप्लोमा डिग्रीज या फिर जो आपकी इक्विवेलेंट डिग्रीज होती हैं उनको अब रिमूव कर दिया गया है। ये एलिजिबिलिटी जो है वो फॉलो नहीं होगी। अब नई एलिजिबिलिटी क्या है जो हमें 2025 के लिए ध्यान में रखना है? यहां से आप देख सकते हो कि अधिमानी अर्धसा से एलटी, डिप्लोमा, बीटीसी तो बाहर हो गया। अब आपको बात करनी है न्यू एलिजिबिलिटी में, जिसमें आपको बीएड चाहिए और अपना ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली चाहिए। तो अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो और बीएड एमएड, यानी कि अगर आपके पास बीएड या फिर एमएड हो, यानी कि बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री हो, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आई है। इसमें माइंड यू पीपल, अब एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से आएगा कि मैम इसमें क्या हमारा सीटेट या फिर कोई भी टेट रिक्वायर्ड है? तो मैं इसमें बता दूं कि कोई भी सीटेट नहीं चाहिए, कोई भी टेट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री हो, बीएड हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब एज की बात कर लेते हैं, कितने से कितने एज तक इसमें भर्ती होती है। 21 से 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो बीईओ की जॉब के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची पोजीशन होती है। नाम से ही आप देख सकते हो खंड शिक्षा अधिकारी की जॉब है ये, तो डेफिनेटली बाकी जॉब से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है यूपी एलटी की, ठीक है? तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सिमिलर वे में होने वाला है, यानी कि आपका इसमें प्री होगा। प्री को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी कि जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, और राउंड 2 पेपर इसका मेंस में होने वाला है, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब अगर आप यूपीएलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सब भर्तियों की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा